छोटा सा हुआ और बहुत कमजोर हुआ। और जो ताकतवर गाय थी, उसके बच्चे ने जब जन्म लिया, वो बड़ा हृष्ट पुष्ट लगा, बहुत देखने में अच्छा लगा। हम अब उस बच्चे को पकड़ने जाते हैं क्योंकि हमें बहुत अच्छा लग रहा है। कारण, दोनों का कारण एक ही था कि ताकतवर गाय के गर्भ में गर्मी थी और कमजोर गाय के गर्भ में गर्मी नहीं थी, वो ठंडा था। और इसके कारण क्या हुआ कि वो कमजोर रह गया और वो दूसरा गाय का बछड़ा ताकतवर था। उसी तरीके से हम जब किसी को हम जब अपने प्रोडक्ट्स देते हैं तो हमारा मेन बेसिक क्या है? धरती को ताकत देना। ताकत किसी भी गर्म चीज से दी जाती है। जब उसको गर्मी दी जाएगी तो फसल ताकतवर होगी। तो अब हम पहले चरण से शुरू करते हैं। जब भी हम फसल काटते हैं तो क्या होता है? फसल काटते ही हम उसमें हल चलाते हैं। पहला काम है प्लोइंग, हल चलाना। हल चलाने का मतलब क्या है? हल चलाने का सिंपल सा मतलब है कि हम नीचे वाली परत, जो ऊपर वाली परत है, वो इस फसल ने उसमें से जितनी भी खुराक थी खा ली, और हम नीचे से, आजकल जो हल भी आ रहे हैं बड़े नीचे नीचे सटे होते हैं, जैसे बैलों के हल होते हैं, क्योंकि बैलों वाला हल बहुत नीचे से धरती को उखाड़ के लाता है। आजकल ट्रैक्टर्स में भी वैसे ही आ गए हैं हल। तो हम नीचे से उखाड़ कर ऊपर लाते हैं ताकि वो नीचे वाली, जहां से पौधा ने अभी नहीं खाया, वो फसल वो धरती के ऊपर आ जाए, और ऊपर वाली जो कमजोर मिट्टी है वो नीचे चले जाए। और इसमें एक और चीज कारण क्या है कि उसमें ऑक्सीकृत हो जाए, ऑक्सीजन की मात्रा उसमें मिल जाए, और जितने भी तत्व धरती में चाहिए थे वो धरती में मिल जाएं सभी। इसलिए हम उसे पलटाते हैं। तो सबसे पहला चरण है प्लोइंग। अब प्लोइंग में उसी टाइम पे, अगर अब धरती ठंडी है, उसी टाइम पे हम पुराने टाइम में क्या करा करते थे? हम गोबर की खाद उसमें डाला करते थे। अब गोबर की खाद बहुत गर्म होती है, बहुत ताकत होती है गोबर की खाद में, और हम उसमें डालते थे। पर आजकल के टाइम में हमारे पास उतने गाय भैंसे नहीं हैं कि हम अपने खेतों में इतनी ज्यादा ये गोबर की खाद डाल सके। तो हम उसमें क्या कर सकते हैं? पहला चरण प्लोइंग। पहला चरण याद रखिए, ये किसी भी फसल में एक ही तरीके से चलेगा। तो सबसे पहले कोई भी फसल लगाएंगे, आप उसको पलटाएंगे, हल चलाएंगे, पलटाएंगे। तो उस टाइम पे अगर आपकी वो फसल बिजनेस फसल है जिससे आपको ज्यादा पैसा आना है, उसमें आप 2 पैकेट ग्रेन्यूल और 1 शीशी एग्री 82 की मिक्स करके उसमें 20 किलो और मिट्टी डाल लीजिए, मिक्स कर लीजिए। क्यों? क्योंकि वो तकरीबन घोल जो बन जाएगा 30 किलो का बन जाएगा, और उसका छींटा देना, उसको बिखेरना पूरे खेत में आसान हो जाएगा। तो पहले क्या करना है? हमने ग्रेन्यूल को, एक अगर बिजनेस फसल है तो हम बिजनेस फसल है, अगर जैसे हम कोई सब्जी लगा रहे हैं, आलू लगा रहे हैं, कुछ इस तरीके की फसल जिसमें से हमें बहुत अच्छी आमदन बनने वाली है, उसमें हम 2 एग्री ग्रेन्यूल जो है, हम ह्यूमिक ग्रेन्यूल डालेंगे, और उसमें 1 बोतल हम डालेंगे पूरी एग्री 82 की, मिक्स करेंगे। और उसमें 20 किलो एग्री 82 1 बोतल जो है हमारी आधा लीटर वाली, वो मिक्स करेंगे, और 500 ml वाली, तो हम उसमें मिक्स कर देंगे। मिक्स करके मिलाएंगे अच्छी तरह से, और उसमें 20 किलो मिट्टी और डाल देंगे। 20 किलो मिट्टी जब हमने उसमें मिक्स कर दी, तो हम इसको अच्छी तरह जब मिक्स करते हैं और फिर खेत में 30 किलो का घोल बन जाता है, तो हम उसको डालते हैं खेत में। अगर हमारी फसल बिजनेस फसल नहीं है, ये तो था बिजनेस फसल, अगर हमारी बिजनेस फसल नहीं है तो हम 1 ग्रेनुअल का पैकेट, उसमें से आधी एग्री 82, या हम उसमें पूर्ण तौर पर पूरी एग्री 82 की बोतल उसमें भी डाल सकते हैं, ताकि धरती नीचे तक मुलायम हो जाए। और हम उसको मिक्स करें अच्छी तरह से मिक्स करके जब हमने हल चला दिया, तो उसमें हम उसको मिक्स कर दें, ताकि अब क्या है, हल से भी हमने धरती उखाड़ दी। अब उसमें क्या है कि ये ग्रेनुअल है वो बहुत गर्माइश देने वाला है। मतलब कितना? अगर मान लीजिए हमने 20 ट्रॉली हमने खेत में डाल दी, तो 1 ग्रेनुअल का पैकेट डाल दिया, इतनी गर्माइश दे देता है। और इस 1 ग्रेनुअल में हम कम से कम 25 किलो
मिट्टी मिक्स कर देंगे ताकि वो पूरे खेत में आसानी से हमारे हाथ से बिखारा जा सके। और ये 1 एकड़ के लिए चल रहा है, 1 एकड़ के लिए हम उसको कर सकते हैं। अब उसमें मिक्स कर दें और उसके बाद फिर एक बार हल चलाते हैं, फिर हम उसको समतल करने के लिए हम उसके ऊपर स्वागा डालते हैं। तो क्या है, ये पहली विधि है। उसके कारण क्या होता है, जब हम स्वागा, मतलब स्वागा आपके यहाँ के क्या होता है, जिसको बैलेंसर कहते हैं, या हम एक जैसा कर देते हैं बाद में, उसमें मारने से जो ग्रेनुअल है वो लॉक हो जाएगा मिट्टी में और उसको पूरी अच्छी तरह से गर्मी देगा। अब गर्मी देने से क्या हो जाएगा, ये 1 एकड़ के लिए बताया जा रहा है बिल्कुल। तो अगर ये गर्मी देगा तो इसमें क्या हो जाएगा, धरती में पूरी अच्छी तरीके से पटेला, पलेटा, जो भी कुछ आप कहते हैं, तो वो आप उसको अच्छी तरह से धरती को गर्माइश दे देंगे। अब उसके बाद में अगर आप पानी दे रहे हैं, क्योंकि एग्री 82 उसमें पड़ा हुआ है, एग्री ग्रेनुअल पड़ा हुआ है, तो ये कुछ धरती के नीचे तरफ भी जाएगा। और क्या होता है, पलटा मारते हैं, बिल्कुल पलटा मारना, तो उसको उसके नीचे थोड़ा जाएगा और धरती को नीचे तक से खोल देगा। अब आपका खेत तैयार है, वो गर्भ में गर्मी तैयार है, ताकि जब अब बीज जाए तो उसकी पूरी तौर पर वो निकल के बाहर आए। तो ये चीज हम जब ये करते हैं, अब इसका हमने एक डेमो भी किया। जब भी हम गेहूं लगाते हैं तो हमने क्या किया, लोगों, क्योंकि अभी इस किसान को बोलो कि भाई साहब गेहूं के लिए ये ले लीजिए प्रोडक्ट, वो कहते हैं भाई साहब हम तो नहीं लेंगे। तो हमने कहा कि 200 बीज दे दीजिए। तो उसने अपने ही 200 बीज दिए। बोले कहाँ लेके जाओगे, मैंने कहा आपके घर में ही लगाएंगे। हम उन्हीं के घर में 2 क्यारी बनाते हैं। गेहूं क्योंकि सूखे जगह पे लगती है, सिर्फ नमी भर होनी चाहिए। हमने उन्हीं के घर में 100 बीज जो अच्छे थे, उन्होंने कहा कि आप लगा लीजिए जैसे आप लगाना चाहते हैं, इसमें डाया लगाना चाहते हैं, कुछ भी लगाना चाहते हैं, क्योंकि पहली धरती ठंडी, उसके ऊपर उसने डाया का केमिकल लगा लिया, सॉल्ट लगा दिया, वो और ठंडा कर दिया। और हमने उसमें ह्यूमिक लिक्विड 10 ड्रॉप लगा के उसको अच्छी तरह 100 बीजों को भिगोया और उसको सुखा लिया धूप में सुखाकर हमने उसी के सामने लगा दिया। और रिजल्ट क्या आया, उसका 50% भी जर्मिनेशन नहीं हुआ। और हमारा बीज उसी के थे, धरती उसी की, मगर हमारी तरफ जो जर्मिनेशन हुई वो 95% हुई। और उससे पौधा हमारा बड़ा है। जब हमने जड़ उखाड़ के दिखाई तो हमारी जड़ बड़ी है, हमारे पौधे का पत्ता चौड़ा है, और उसका पत्ता जो दूसरा है उसका पत्ता भी पतला है, जड़ भी छोटी है। अब ये ऐसा क्यों हुआ, ये मैं आपको बता रहा हूं। आप अपने दिमाग से सोच के देखिए, बीज भी उसके, धरती भी उसकी, और हमने सिर्फ 10 ड्रॉप लगाए। अब ये जो मैंने आपको कारण बताया कि जो उद्र हमारे यहाँ पे जो गर्भ था, हमने उसको गर्म कर दिया बीजों को, ताकि उसको पूरा जोर मार सके। और दूसरी तरफ जो ठंडी धरती थी उसमें उसने और ठंडा कर दिया, उसके बीज ही नहीं निकले आधे, और वो ताकतवर नहीं बन पाए। तो सिंपल है, कहते हैं कोकून में से जब रेशम निकलता है, कीड़े को छोड़ना नहीं चाहिए, अपने आप निकलना चाहिए। क्यों, जब वो फड़फड़ाता है, जोर लगाता है, गर्मी पैदा करता है, तो उसके पंखों में जोर आता है। पर अगर उसको आप उसके अंदर से निकाल देंगे तो वो बाहर आते ही मर जाएगा, क्योंकि उसको वो ठंडक बर्दाश्त नहीं हुई, क्योंकि गर्मी से ही ताकत बनती है। तो इस तरीके से ये हमने ग्रेनुअल डाल दिया, पहला चरण पूरा हो गया हमारा। अब दूसरा चरण क्या है, दूसरा चरण है हमारा अंकुर विधि। जब हम कोई भी पौधा इस धरती पे लगाएंगे, वो 2 पत्तों से बाहर निकलेगा। चाहे कोई पेड़ हो, चाहे कोई फसल हो, उसमें सिर्फ 2 ही पत्ते निकलेंगे। उसको कहते हैं अंकुर आना, अंकुर विधि। उस टाइम पे अब हमें क्या करना चाहिए, उस टाइम पे हमें क्या करना है, उस वक्त हमें उसमें जब भी यूरिया लगाते हैं हम उसको, ताकि उसमें नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन जरूरत कहाँ होती है नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन एक आपसे अगर मैं पूछूं नाइट्रोजन जो यूरिया है किस रंग का होता है, तो आप एक ही आंसर देंगे सभी लोग, मुझे पता है, उसका रंग बताएंगे व्हाइट। ठीक है जी, आप लोग उसका कहेंगे यूरिया का कलर व्हाइट होता है, पर नहीं होता। अब आप कहेंगे कि भाई साहब हमें पूरी उम्र हो गई यूरिया लगाते हुए, आप हमें बताएंगे कि यूरिया का कलर कुछ और होता है। नहीं सर,
यूरिया का कलर व्हाइट नहीं होता, क्योंकि उस पे बोरी पे लिखा होता है नाइट्रोजन 46%। तो इसका मतलब 20 किलो नाइट्रोजन होती है और 25 किलो कोई सॉल्ट है ऊपर लगा हुआ, क्योंकि नाइट्रोजन हवा में रह नहीं सकती। क्यों नहीं रह सकती? क्योंकि वो जैसे ही हवा में आएगी, वो गैस है जो कंप्रेस करके एक सॉल्ट में भरी हुई है, और नाइट्रोजन हवा में ऑक्सीजन के साथ मिलकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हवा बना के उड़ जाएगी। तो इसलिए उसको व्हाइट परत में डाला जाता है। अब नाइट्रोजन जरूरी क्यों है? क्योंकि पौधा, हर कोई भी पौधा पेड़ अगर आप उखाड़ के देखेंगे, उसमें जड़ में एक गांठ होती है, उसमें एक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है। तो आप पहले जो कैंचुए होते थे वो भी नाइट्रोजन बनाते थे, तो पेड़ वहां से ले लेता था, पौधा वहां से ले लेता था, मगर हमने इतना सॉल्ट और जहर डाल दिया कि हमने कैंचुए मार दिए। तो क्या हुआ, अब हमें नाइट्रोजन कृत्रिम तरीके से डालना पड़ता है। तो हम नाइट्रोजन डालते हैं तो वो जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है वो अपने पास नाइट्रोजन संभाल के रख लेता है। अब हमने मान लीजिए 20 किलो 45 किलो का कट्टा डाला, उसमें 20 किलो नाइट्रोजन है, और लगी कितनी? 5 किलो भी नहीं लगी, क्योंकि हवा में उड़ गई। अब हम उसको आधा भी कर दें, उसको आधा कर दें, हम 45 किलो की बजाय 25 किलो कर दें, 22 किलो कर दें, और उस पे ऊपर हम पाव भर माने एग्री 82 मिक्स करें, उस पे सीधा ना मिक्स करें, मैं बताऊंगा कैसे करना है। अंकुर विधि दूसरा चरण चल रहा है, हम उस पे यूरिया मिलाने, फसल में यूरिया डालने वाले हैं, और हम एग्री ह्यूमिक भी पाओ और एग्री 82 भी पाओ। इसको पहले मिट्टी या राख में मिला लें, एक किलो या 2 किलो मिट्टी में मिला लें, और उसको यूरिया में मिलाएं, और पूरे 1 एकड़ के 25 किलो में अगर आप मिलाते हैं